रात की सियाही गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। मगर रहीम का दिल बेचैन था। वो बचपन से उस दरख्त के कस्से सनता आया था। एक ऐसा दरख्त जो रात को सरगोशियां करता था, जो लोगों को अपने पास बुलाता था और जो उनको कभी वापस नहीं आने देता था। आज रहीम ने फैसला कर लिया था कि वो सच्चाई जानेगा। वो चपके से अपने बिस्तर से निकला, हाथ में एक टार्च पकड़ी और जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल में दाखिल होते ही हुआ अचानक सरद हो गई। पतों में सरसराहट होने लगी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। हाथ में एक टार्च पकड़ी और जंगल की तरफ बढ़ गया। मगर जब उसने पलट कर देखा तो वहां कुछ न था। रहीम ने अपने कदम तेज किए और जल्द ही इस परासरार दरख्त के करीब पहुंच गया। ये दरख्त आम दरख्तों से कहीं ज्यादा पुराना लग रहा था। इसकी शाखें अजीब जाविये में मड़ी हुई थीं, जैसे इंसानी हाथ हों जो किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। रहीम ने दरख्त को गौर से देखा और अचानक हुआ में एक सरगोशी गूंजी। रहीम, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रहीम का दिल जोर से धड़का। उसने टार्च की रोशनी दरख्त पर डाली और अचानक उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। दरख्त की खाल पर नाखूनों के गहरे निशानात थे, जैसे किसी ने उसे खर्चने की कोशिश की हो। और फिर उसे जड़ों के करीब एक चीज नजर आई, एक हाथ। ये किसी इंसान का हाथ था जो जमीन में धंसा हुआ था, जैसे वो मदद के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रहीम पीछे हटने ही वाला था कि अचानक दरख्त की जड़ें हरकत करने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बाहर निकल रही थीं, जैसे सांप अपने बल से बाहर आ रहा हो। वो सब बाहर आ रहा हो। वही सरगोशी अब मजीद करीब से आई, मगर इस बार वो दरख्त से नहीं बल्कि रहीम के पीछे से आई थी। रहीम ने पलट कर देखा, मगर उसके पीछे कोई न था। लेकिन जैसे ही उसने सांस लिया, दरख्त की जड़ें बजली की तेजी से उसकी तरफ लपकें। वो चीखने भी न पाया कि जमीन अचानक उसके कदमों के नीचे नरम होने लगी। सुबह गांव वाले रहीम को ढूंढने आए, मगर उसका कोई निशान न मिला। बस वही प्रासरार दरख्त अपनी जगह खड़ा था, खामोश। मगर उसकी जड़ों के पास एक ताजा निशान था, जैसे अभी अभी किसी को वहां दफन किया गया हो। रात को हुआ में एक नई सरगोशी सुनाई दी। कौन है जो अगली बारी लेना चाहता है,